विलुप्त हो चुके गिद्ध भगवान राम के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाए और आज अयोध्या में हजारों की संख्या में गिद्ध नजर आ रहे हैं जो भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए बेचैन हैं। दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन के दिन नजदीक आ रहे हैं, वहां होने वाले चमत्कारों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। एक से बढ़कर एक ऐसी चीजें सामने आ रही है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी सदमे से हैरान हैं। और कहा जा रहा है कि अयोध्या में जटायु आए हैं, पर आखिर में चमत्कार हुआ कैसे? कैसे राम जन्मभूमि चमत्कारों की नगरी बन गई है? आज के वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त राज आपको सब कुछ बताने वाला हो। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों, गिद्ध यानी कि वो जानवर जो मरे हुए जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से वातावरण साफ रहता है। पूरे इकोसिस्टम के लिए बेहतरीन बताए जाने वाले गिद्ध साल 2000 से ही भारत में विलुप्त हो चुके थे, जिन्हें मुश्किल से ही कोई देख पाता था। लोग गिद्ध को देखने के लिए तरस रहे थे, यहां तक इन्हें वापस भारत में लाने के लिए तरह तरह के उपाय भी सोची गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर जैसे ही राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, वहां गिद्धों आने शुरू हो गए जो राम के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में वहां आ रहे हैं। अब दोस्तों, जो जीव इतने लंबे समय से विलुप्त हो चुके हैं, उनका इस तरह से उसी जगह पर उपस्थित होना जहां राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये कोई ऐसी वैसी बात तो है नहीं, साक्षात भगवान श्री राम का चमत्कार ही है। इसलिए जैसे इसके बारे में मीडिया को पता चला, चारों तरफ इसकी खबर फैलने लगी। दोस्तों, इस पल का सबको बेसब्री से इंतजार था। वो डी ही आ गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा ली जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार पर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तो तब शुरू हुआ जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़डहाते हुए दिखाई दिए। यहां तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यह गिद्ध विलुप्त से हो गए थे। लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध पहुंचे हैं, जो अयोध्या के वातावरण को पूरी तरह से साफ करने में लगे हुए हैं। जितनी भी मरे कुचले जानवरों के मांस इधर उधर पड़ रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, उन सभी को सफाया कर रहे हैं। तभी तो अयोध्या के पास का माहौल जन्नत से कम नहीं लग रहा है, जहां वातावरण इतना सुखद और बेहतरीन है मानो आप सच में रामायण के त्रेता युग में पहुंच गए हों। दोस्तों, जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे और भगवान श्री राम के परम भक्त थे। रामायण में कई बार जटायु और भगवान श्री राम के बारे में जिक्र मिलता है। युग में भगवान श्री राम को जब अपने पिता द्वारा वनवास पर आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की मुलाकात जटायु से हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपने पुत्र के समान मांगते थे। दरअसल जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु नहीं, लंकापति रावण से सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। ये वही जटायु हैं जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोटें पहुंचाई थीं। रावण के शरीर को ने लहूलुहान कर दिया था। जटायु माता सीता को बचाने के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु ऐसे ही निष्फल नहीं जाती। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में पक्षीराज जटायु का मंदिर है। ये वो स्थान है जहां सीता माता का हरण करके जब रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने यहीं पर रावण को रोका था। भगवान श्री राम के लिए सीता माता को बचाने में जटायु पहले शहीद थे। रामकथा में यह प्रसंग आता है कि जब जटायु के भाई संपत्ति ने कहा था कि मेरे पंख कमजोर है, मगर आंख दूर की चीज देख सकती है, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूं। दोस्तों, यही कारण है जब से अयोध्या में गिद्धों का झुंड देखा गया है, तब से लोग इसे भगवान राम का चमत्कार कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जटायु साक्षात भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने आए हैं। एक तरफ जहां कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, उनका कहना है कि रामायण सिर्फ और सिर्फ एक
काल्पनिक कथा है। तो वहीं दूसरी तरफ जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, यहां होने वाली एक घटना इस बात का सबूत दे रही है कि न केवल भगवान राम का अस्तित्व था, बल्कि वो आज भी अपने चमत्कारों से अपने भक्तों को यह एहसास दिला रहे हैं कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण से वो बड़े खुश है। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो जब से अयोध्या की विवादित जमीन पर राम मंदिर बनने का फैसला लिया गया है, तब से ही भारत की कायापलट की गई है। हमारा भारत पूरी दुनिया में एक अलग छाप छोड़ ढांचता नजर आ रहा है। साल 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो पूरी दुनिया दहल गई। दुनिया भर की जीडीपी गिरने लगी, उनकी इकोनॉमी पर बुरा असर हुआ। लेकिन हमारे भारत ने बाजार के गिरते दौर में भी खुद को संभाला और आगे बढ़ता चला गया। तभी तो आज कई सारे विद्वान ये कहने पर मजबूर है, ज्यादा नहीं बस 1-2 दशक बाद भारत दुनिया की वो ताकत बनकर सामने आएगा जो आज तक कोई नहीं बन पाया। और इन सभी की शुरुआत तभी हो गई जब भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हुआ, जिससे साफ पता चलता है कि भारत पर जब भगवान राम का आशीर्वाद आ चुका है तो यह सब तो फिर भी शुरुआत है। कई बड़े विद्वानों का कहना है कि जब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तब भारत की तरक्की और भी कई गुना बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे हम अपने सनातन धर्म से जुड़ी जद्दों को मजबूत करते जाएंगे, वैसे वैसे हम वापस से सोने की चिद्धिया बनने की राह में आगे बढ़ेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि रामायण और महाभारत सिर्फ काल्पनिक कथाएं हैं, उनके लिए वहां हमारे देश की तरक्की और अयोध्या में होने वाले चमत्कार इस बात का सबूत है कि आने वाला दौर सनातन का दौर होगा। जिसे लोग काल्पनिक कथा ये कहते हैं, वो हमारे इतिहास के रूप में जाने जाएंगे। वैसे आपका अयोध्या में बनकर तैयार राम मंदिर पर क्या कहना है, और वहां होने वाले चमत्कारों को सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट में बताइए। और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।